नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज मैं अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लगातार क्लासें चल रही हैं मैथ की 10th क्लास की, और हमारा सिलेबस भी पूरा हो चुका है। अब हम आपको मॉडल से क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं और बीच बीच में हम आपको आंसर भी कराते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी। उसके 10 क्वेश्चन मैंने 2 वीडियो में लगवा दिए थे। आज ये तीसरी वीडियो है। क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर होगा। श्रेणी हमें दे रखी है, क्या दे रखी है? देखिए, दी गई समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या है? 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। यहां पर देखिए हमारी समांतर श्रेणी दे रखी है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और कैसे हमें उसको सॉल्व करना है। बहुत ही ध्यान से करना है। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर क्या होगा? ये हमें प्रथम पद ए का मान निकालना है, सर्वांतर डी का मान निकालना है। ठीक है साथियों, तो देखते हैं हमारा प्रथम पद क्या होगा। यहां से जो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद को हम ए से लिख देते हैं। वो क्या होगा? हमारा 1/3 होगा, 1/3 होगा। और सर्वांतर को डी से लिखते हैं। ये क्या होता है? दूसरे पद में से पहले पद को हम माइनस करते हैं, तो दूसरा पद हमारा 5/3 है और दूसरा पद हमारा 5/3 है और पहला पद हमारा 1/3 है। माइनस करेंगे, दोनों के जो हर है बराबर हैं, एक बार लिखेंगे, अंशों को माइनस कर देंगे। 5 में से 1 यानी 4/3। तो साथियों, हमारा जो प्रथम पद ए का मान 1/3 आया है और सर्वांतर डी का मान 4/3 आया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसमें ये दोनों चीजें दिख रही हैं? हमारा पहला ऑप्शन है, तो लिख देंगे अतः विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। साथियों, मैं यही आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए और अच्छे से समझ में आते रहें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं और मेरी मेहनत के लिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। ठीक है, और हमारे चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाते रहिए। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? आइए देखते हैं दोस्तों कि कौन सा पद हमारा 78वां होगा। 78 होगा। ठीक है साथियों, देखते हैं। दी गई समांतर श्रेणी, दी गई
समांतर श्रेणी। क्या समांतर श्रेणी दे रखी है? 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? तो यहां पर देखिए, मान लेंगे, माना nवां पद 78 है। हमने मान लिया है कि जो हमारा nवां पद होगा, यानी कि nवां पद को किससे लिखते हैं? हम an से लिखते हैं। an की वैल्यू कितनी है? वो 78 है हमारी। देखिए, अब देखो इस श्रेणी में प्रथम पद a का मान कितना है? a का मान 3 है। सार्वंतर d का मान दूसरे वाले में दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, 5 हो जाएगा। और पूछा क्या है? कौन सा पद 78 है? हमने मान लिया कि जो हमारा nवां पद होगा वो 78 होगा। देखिए, तो an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए साथियों, n का मान कितना दे रखा है? 78 दे रखा है। a का मान कितना? 3 है। n का मान निकालना ही है हमें। d का मान कितना है? 5 है। इसको इधर ले आओ तो 78 माइनस के 3 बराबर ये n-1 इंटू 5। 78 में से 3 कम करोगे तो 75 होगा, बराबर n-1। और देखो ध्यान से, देखो बेटा, ये 5 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और n-1 इंटू 5 बराबर 75। यहां से n-1 बराबर लिखेंगे, ये जो गुणा में होता है ये हमारा भाग में चला जाता है, 5 से कट भी जाएगा। तो n-1 बराबर 15 होगा। ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो 15 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा कौन सा पद? 16वां। n की वैल्यू कितनी है? 16। तो देखिए इसमें कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? तो यहां पे लिख दोगे, अतः विकल्प कौन सा सही है? बी। विकल्प बी सही है साथियों। देखिए साथियों, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। आपको अपनी नींद पे अंकुश लगाना पड़ेगा, ठीक है? देखिए, अभी आप जितनी परेशानी उठा लोगे, जितनी मेहनत करके पढ़ाई कर लोगे, बाद में आपको उतना ही आराम मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा, ठीक है साथियों? तो मेहनत से लग जाइए, क्योंकि अब एग्जाम के दिन दूर नहीं है, ठीक है दोस्तों? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डैश 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 254 का अंत से 10वां पद होगा। अंत से 10वां पद पूछा है। तो देखिए, हमें श्रेणी दे रखी है, पूछा है अंत से 10वां पद। तो क्या करोगे? दी गई श्रेणी क्या है? देखो, दी गई समांतर श्रेणी क्या है? 4 है, 9 है, 14 है, डैश 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 254 है। तो देखो साथियों, अब पूछा क्या उन्होंने? अंत से पूछा है, यहां से पूछा है अंत से, ठीक है? तो इसको विपरीत क्रम में लिख लेंगे। दी गई श्रेणी को विपरीत क्रम में लिखने पर
तो दी गई श्रेणी को विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखोगे तो पहले 254 लिखोगे। क्या लिखोगे? 254 लिखोगे। अब यहां से क्या करोगे? सार्वांतर कितना है? 254 को हम ऐसे लिख लेना। अब विपरीत मतलब पहले ये, फिर ये और फिर ये। अब देखो ध्यान से, अब इसमें से पहला पद क्या होगा? 254 होगा। डी का मान कितना होगा? भाई इसमें से तो घटाओगे 4 माइनस के 9, कितना बचेगा? माइनस के 5 बचेगा। तो Tn का फार्मूला क्या होता है? देखो अंक से 10वां पूछा है, इनकी Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn मतलब T10 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है? 254 है। n की वैल्यू कितनी है? भाई 10वां पूछा है तो 10 लिख लो। d की वैल्यू -5 है, तो ये 254 यहां हो जाएगा माइनस, 10 में से गया 9 गुणा 5, इनकी T10 बराबर 254 माइनस 45। तो यहां से क्या हो जाएगा? 254 में से 45 घटा दो भाई, 209 हो जाएगा। 209 हो जाएगा, यानी कि अंत से जो 10वां पद होगा वो हमारा 209 आएगा। तो क्या लिख दोगे? अतः विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।